नर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई सुमिरत सारद आवत धाई। श्री राधा गोविंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री उमा महेश्वर भगवान की दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय गैया मैया की जय गौ गोपाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंद लाला 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 भजो मुरली मनोहर नंद लाला। जपो मुरली मनोहर नंद लाला 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 जपो मुरली मनोहर नंद लाला
जपो मुरली मनोहर नंद लाला रटो 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 मुरली मनोहर नंद लाला गाओ 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 मुरली मनोहर नंद लाला जय जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव नगर विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धामृत माताएं परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं।
भगवान की अहेतुकी कृपा से प्राप्त सत्संग में हम सब अपने आत्महित की महिमा का, चर्चा का चिंतन करते हैं। वस्तुतः मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन पुनीत कर्मों में निहित है। धर्म और परमात्मा ही जीवन के अभिप्राय हैं, यही इस जीवन के उद्देश्य हैं, यही प्राप्तव्य है। धर्म और परमात्मा में हमारी बुद्धि स्थापित हो, इन्हीं अभिप्राय से, इन्हीं आशय में भगवान व्यास जी ने भागवत जी की रचना की है। मानव मात्र का मन भगवान में लग जाए, यह सारा उद्योग भगवान से प्रीति जोड़ने के लिए ही है। हर प्रयास भगवान में रम जाने के लिए है। भगवान में जीव का मन किसी प्रयास से लग जाए, अन्यथा इस देह की कोई महिमा नहीं है। भगवान व्यास ने मानव देह से भक्ति, प्रपत्ति, साधन, उपासन, धर्म का आश्रय जो जीव नहीं प्राप्त कर लेता, उनकी बड़ी निंदा की है। कहा पुलाका इव धान्यसु पुत्यंडा इव पक्षिषु तद विधास्ते मनुष्येषु जेषाम धर्मो न कारणः। हरिभक्तों, पुलाका इव धान्यसु, धान्यसु पुलाका इव पुत्यंडा इव पक्षिषु तद विधास्ते मनुष्येषु जेषाम धर्मो न कारणः। जिस देह से धर्म का आश्रय स्वीकार नहीं किया गया हो, जिस शरीर से परमात्मा की उपासना न किया जा रहा हो, धर्म और परमात्मा जिनके जीवन के प्रयोजन न बन गए हों, वह जीव जगत में कैसे जीता है। का पुलाका इव धान्यसु, जैसे फसलों में, खेतों की हरियाली, फसलों में बाली देखने को प्राप्त होता है, पर फसलों के बीच में कोई कोई ऐसे फसल होते हैं, ऐसी बालियां होती जिसमें दाने नहीं होते। गेहूं, मक्का, बाजरी, किसी भी प्रकार का फसल हमने लगाया, खेत हरा भरा है, फसलों से लदा हुआ है, पर उन फसलों की हरियाली में कोई कोई बाली ऐसा है जो दिखता तो बाली है पर दाने नहीं होते। उसको कहते हैं पुलाका, जिसको अपनी भाषा में पोला कहते। पोला माने खाली यानी खोखला। पुलाका इव धान्यसु, फसलों में वह बाली जिसमें दाने ही नहीं है, खाली है, अनाज से रहित है। पुत्यंडा इव पक्षिषु, पक्षियों के जो अंडे होते हैं देखने में समान ही होते हैं, पर कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे नहीं होते, खाली होता है। पक्षियों की मादा जब अंडा देती हैं तो उनमें अंडों का आकार श्वेत, नील, जैसा भी जिसका रंग है एक जैसा होता है, पर 2-4 अंडों में से सभी अंडे बच्चों को जन्म देने वाले नहीं होते। कुछ अंडे ऐसे हैं जिसमें बच्चा नहीं होता, वो केवल आकार मात्र का अंडा है, बाकी वह खाली है। पुलाका इव धान्यसु पुत्यंडा इव पक्षिषु, पुत्यंडा मन बड़ा हुआ, जिसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है, केवल देखने मात्र का अंडा है। कहा तद्विधास्ते मनुष्येषु जेषाम धर्मो न कारणः। सज्जनों, जैसे फसलों में वह वाली जिसमें दाने ही नहीं हैं, पक्षियों के अंडे में वो अंडे जिसमें बच्चे नहीं हैं, वैसे मनुष्य की खेती में हम लोग हरे भरे खेत तो जरूर हैं। मानव मात्र की नर नारी के रूप में जन्म लेकर हम लोगों ने खेत को तो हरा भरा कर दिया, बाली भी उग गया है पर दाने नहीं हैं। जब तक रामकृष्ण नाम भीतर में नहीं आया या बीज भीतर नहीं पहुंचा, तब तक जानो नर नारी का शरीर हरा भरा खेत तो है पर बाली से रहित है, दाने से रहित है। रामकृष्ण नाम जीवन में नहीं जुड़ गया है। जब तक धर्म हमारे अपेक्षित नहीं बन जाए, इष्ट न बन जाए, तो जानो हम भी उन्हीं फसलों की तरह खाली हैं जो पोले हैं, खोखले हैं। हम भी उन्हीं अंडों की भांति मृत अंड हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं। मानव जीवन पाना
सार्थक होगा ही तब जब भगवान की प्रीति जीव को जग जाए, अंतःकरण में हरि नाम की लगन लग जाए। नहीं तो व्यवहारिक सभी कार्यों के साध लेने के बाद हम अपने आप को खाली मानते हैं, पर लोग के लिए हमारे पास कोई साधन ही नहीं होता। इसलिए पारलौकिक संपदा के रूप में हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। धर्माचरण का पालन निरंतर करना चाहिए। धर्म रहित जीवन की बड़ी निंदा है। धर्म करने के लिए हम चाहें कि अलग से कोई अवसर मिलेगा तो संभव नहीं है। धर्म करने के लिए कोई निश्चित उम्र तय नहीं किया गया है कि आमतौर पर मनुष्य 60 साल तक घर गृहस्थी का काम करके 10 साल केवल भजन करे। ऐसा अगर कहीं कोई प्रामाणिकता हो तो आंख मीच कर 60 वर्ष केवल घर धंधों का ही हम काम करेंगे, आखिर के 10 वर्ष में भजन कर लेंगे। पर ऐसा होता कम है, या समय आता भी है, नहीं भी आता है। तो ऐसे संदेहास्पद जीवन को हम क्यों जिए? इसलिए जब से जीवन की शुरुआत हुई, जब से हमें बोध हुआ, कुछ समझने बूझने लगे, लोक परलोक संबंधी ज्ञान हो गया, तो हे हरि भक्तों, विचार करके धर्म के प्रति हमें अपने आप को आरूढ़ करना चाहिए। धर्म करने के लिए अनुकूलता भगवान ने सबको दी है। ऐसा नहीं कि हमको बहुत व्यस्तता है इसलिए हम धर्म नहीं कर पाएंगे। जो लोग फुर्सत में होते हैं, जो रिटायर्ड एज के हैं, जिनका अब कोई काम नहीं रह गया, वही भजन करे, ऐसा नहीं। अति व्यस्ततम जीवन में भी भजन किया जा सकता है। व्यस्त तो व्यस्ततम जीवन में भी भजन किया जा सकता है। कैसे? उसका भी उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों ने दिया। धर्मम शनैः संचुनियाद बल्मीक मिव पुत्तिका। धर्मम शनैः संचुनियाद बल्मीक मिव पुत्तिका। अब जानते हैं पुत्तिका दीमक को कहते हैं। दीमक देखा होगा, घर में जो लकड़ियों के जोड़े होते हैं, किवाड़ होता है, उसमें कभी कभी दीमक लग जाता है। अब इतना सुंदर घर है, नीचे दीवार फर्श सब पत्थरों का है, सेवादारों की कमी नहीं। दिन में 2 बार 4 बार घर में पोछे भी लगते, झाड़ू भी लगता है, लोग पानी से भी घर को कई बार धो लेते हैं। इतना पवित्र घर है, ढूंढो तो धूल ना दिखे। पर ध्यान रहे, उस घर में भी दीमक जब जगह बनाता है तो मिट्टी का ही घर बनाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जिस घर में दिन भर पोछे लगते हो, झाड़ू लगता हो और जल से बार बार धुलाई किया जाता हो, उस घर में दीमक यदि प्रवेश कर गया तो वो फिर पत्थर का घर नहीं बनाएगा, जब भी बनाएगा तो मिट्टी का घर। दीमक का घर देखते हैं ना, मिट्टी का घर होता है। आखिर इस घर में मिट्टी आया कहां से? कहा उस दीमक का प्रयास था, वह उसके ढूंढने की कला थी। बिना धूल वाले घर से भी धूल ढूंढ लिया। ऐसे व्यस्ततम जीवन में भी जहां लगता है कि एक पल का भी अवकाश हमको किसी कार्य के लिए नहीं है, पर जो खोजी होंगे वो अपने धर्म और परमात्मा को वैसे साध लेंगे। उनको मौका मिल ही जाएगा। जहां कोई गुजारा नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कहीं संभव नहीं, फिर भी भगवान का नाम और भगवान की प्रीति उपलब्ध किया जा सकता है, वहां जोड़ा जा सकता है। इसलिए असंभावना तो है ही नहीं। ना करना हो तो बात अलग, पर करने वालों के लिए साधन की कहीं भी कमी नहीं है। इसलिए न व्यस्त न व्यस्ततम, ऐसे कोई हमारे पास वंचना के लिए मानो बहाना नहीं रह जाता है। और बहाना बनाया तो क्या, बना लो बहाना। बहाना यहां के लिए बनेगा। हम अपने घर परिवार संबंध प्रेमियों को कह सकते क्या करें, हमको समय नहीं मिलता इसलिए नहीं आते हैं। ठीक है, उनका क्या जाता है, वो मान गए। उनका क्या जाता है, वो मान गए। पर जब हम जाते हैं जहां लेखा जोखा है, वहां जाकर के एक खाता बिल्कुल खाली दिखता है। परिणाम भोगने की बाध्यता है। हम वहां बच नहीं सकते। जिन जिन को कहा था कि फुर्सत नहीं है, वो गवाही में पहुंचेंगे नहीं, बिल्कुल अकेले हम होंगे। और उस समय परिणाम भोगना पड़ता है। कैसा का? सो परत्र दुख पावई,
जिनको बिल्कुल अवकाश नहीं है कि भजन कर ही नहीं सकते, उनके लिए वहाँ क्या इंतजाम है? सो परत्र दुख पावई, दुख पाते हैं, फिर सिर धुन धुन पछताए, सिर धुनते पछतावा करते, फिर कहते क्या है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो कहते क्या करें, काल ही हमारे प्रति विपरीत था, वह समय नहीं था, इसलिए भजन नहीं कर पाए। हमारे कर्म ही फूटे थे, अगर कर्म बढ़िया होता तो भजन कर ही लेते, पर कर्म के दोष से हमने भजन नहीं किया। फिर क्या कहते हैं, क्या बताएं, भगवान हमसे रूठे थे, अगर ईश्वर हमारे अनुकूल होते तो भजन हो ही जाता, पर परमात्मा भी हमारे प्रति अनुकूल नहीं थे। भगवान कहते बात सारी झूठी है आपकी, कहा मिथ्या दोष लगाए, ये आपके द्वारा दोषारोपण काल का, कर्म का और ईश्वर का झूठा है। सच्चाई ये है कि आपने अपने आप को ठग लिया, आपने अपने आप को ठगा, ठगाता और कोई है ही नहीं, किसको ठगेंगे हम? लोगों से आह आह ले लिया, बड़े व्यस्त हैं बेचारे, छोड़ दो इनको, तो लोग छोड़ देंगे, पर वहाँ कौन छोड़ने जा रहा है? वहाँ उधार भी तो नहीं है, वहाँ कर्ज भी तो नहीं है, घूसपैठ भी तो नहीं है, न तत्र क्रय विक्रय ही, कर्मवाद का ऐसा सिद्धांत, वहाँ क्रय विक्रय नहीं है, वहाँ कोई मोल बिकने वाला गवाह नहीं होता कि आपकी पुष्टि कर दे। न्याय है, दूध का दूध और पानी का पानी। फिर क्या स्थिति बन जाएगी? तो जीव का लौकिक जो आनंद था वहाँ जाकर कचरा बन जाता है, यहाँ का खाया पिया वहाँ पर पानी हो जाता है। और नहीं, जो संसार को बढ़िया से भोगा है प्रेम से, कोई बात नहीं, पर परमात्मा से संबंध बना करके तो उनको यहाँ भी आनंद और वहाँ भी आनंद। इसलिए भक्ति से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, सतत भगवान में मन लगे, ऐसी निष्ठा से ही भागवती चरित्र में हम सब प्रवेश करते हैं। आइए पुण्य सलिला गंगा जी के पावन तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव भागवती चरित्र का गान करते हैं। परम भागवत महाराज परीक्षित जी को भगवान की पावन गाथा सुनाते। हम सब भगवान के दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। पूर्व शत्रु विराम काल में भगवान शिव के पावन चरित्र का गान श्रवण किया। भगवान श्री मनु की 3 जो कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके पावन वंश परंपरा का यहां हम सब ने चिंतन किया। किंचित अब हम सब धर्म वंश की चर्चा करेंगे, धर्म के वंश की परंपरा का वर्णन करेंगे। भागवतकार भगवान व्यास जी ने कहा, हे हरिभक्तों, भगवान ब्रह्मा जी से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, ये सब जो बालक हुए ये सन्यासी हो गए, इन्होंने त्याग कर दिया, वैराग को धारण किया, इन्होंने प्रजावर्धन का कार्य नहीं किया। 2 बालक हैं, एक का नाम उत्तानपाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। इन दोनों बालकों से संसार की वृद्धि हुई। इनका जो वंश है इसको हम लोग धर्म वंश कहते हैं। इस वंश की हम चर्चा करेंगे। तो धर्म के वंश की चर्चा करें उससे पहले व्यास जी ने कहा हम थोड़ा अधर्म की भी चर्चा करना चाहते हैं। धर्म की कथा में अधर्म का चिंतन करना क्या उचित होगा? लगता तो नहीं है, धर्म की कथा है तो धर्म की ही बात होनी चाहिए, पर व्यास जी ने अधर्म की चर्चा की। कहा मैं इसलिए कहना पड़ रहा है कि यदि अधर्म को हम समझ नहीं पाएंगे तो कई बार गलती से अधर्म ही करते रहेंगे और लगेगा कि हम धर्म करते हैं। धर्म में अधर्म बुद्धि हो जाएगा, अधर्म में धर्म बुद्धि हो जाएगा, और दोनों का सम्यक ज्ञान होगा, ये अधर्म है ये धर्म है, तो दोनों का समीचीन ज्ञान होने के बाद हम धर्म को चुनेंगे और अधर्म का त्याग करेंगे। ज्ञान होने से ही दोष का हम त्याग कर पाएंगे। इसलिए अधर्म का भी हम वर्णन 2 पंक्तियों में करना चाहेंगे। अवश्य धर्म अधर्म भगवान ब्रह्मा जी के ही शरीर से उद्भूत हैं। धर्म हृदय से प्रकट हुआ, अधर्म भगवान ब्रह्मा के पीठ से प्रकट हुआ। धर्म प्रकट हुआ है हृदय से और अधर्म प्रकट हुआ है पीठ से। इसमें और कथा बढ़ गई। हम जहां जाना चाहते थे नई बात सामने आया। धर्म कहां से प्रकट होता है? हृदय से। अधर्म का प्रागट्य है पीठ से। ध्यान रहे,
जो लोग भगवान के सन्मुख होते हैं, सामने जो लोग हैं, उनका धर्म बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हृदय से धर्म प्रकट होता है। और जो लोग भगवान को पीठ कर देंगे तो उनका अधर्म बढ़ जाएगा। स्वाभाविक, भगवान को पीठ देते ही अधर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी, उनका अधर्म में मन लगने लग जाएगा। जो लोग भगवान को सामने रखेंगे, सन्मुख रखेंगे, उनकी वृत्ति धर्म की वृत्ति हो जाएगी, उनका मन धर्म में रम जाएगा। यह बात ध्यान देने योग्य है। तो भगवान सदा सन्मुख रहें, भगवान में हमारी प्रीति और हमारी बुद्धि रहे। आपने भगवान को प्रकाश के रूप में जाना। मानसकार भगवान तुलसी जी ने भी कहा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश सीताराम, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। जगत प्रकाश है, भगवान प्रकाशक है। जगत शास्य है, भगवान शासक है। जगत प्रकाश है, भगवान प्रकाशक है। तो भगवान प्रकाशक स्वरूप भी है। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी हृदय और पीठ की बात की। भगवान के सन्मुख होने वाले का धर्म बढ़ता है और पीठ कर लेने वाले का पाप बढ़ता है। भगवान से जो जीव विमुख हुआ उसकी पापी प्रवृत्ति हो जाएगी। जो भगवान के सन्मुख मुख रखा उनका धर्म बढ़ने लगेगा। उदाहरण सही देखा जाए, पाप क्या है? वह छाया है। अधर्म क्या है? छाया है, पीठ से प्रकट हुआ है। आप जब दीपक के सामने होंगे तो क्या होगा? आपकी छाया कहां जाएगी? पीठ की तरफ। यदि दीपक पीछे हो गया तो क्या हो जाएगा? आपकी छाया आगे की तरफ। तो वह जो प्रवृत्ति है पाप की, प्रपंच की, माया की, जब प्रकाश को हम पीछे करेंगे तो सारी छाया अपने सामने पड़ जाए। यदि दीपक सामने हो गया तो सारी छाया पीछे पड़ जाए। तो भगवान ज्योति स्वरूप है, प्रकाश ब्रह्म है। इनको सन्मुख रखते ही हमारी जितनी माया छाया है सब पीठ हो जाए, फिर आंख में कभी भी धोखा नहीं होगा। और जिन्होंने प्रकाश को पीछे कर लिया तो सारे जीवन माया में ही लुट जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि परमात्मा ही हमारे आराध्य हैं, इस जीवन के प्राप्तव्य हैं और उनके प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। आइए हम धर्म वंश की चर्चा से पूर्व दो पंक्तियों में अधर्म की बात कर लेते हैं, चूंकि भागवतकार व्यास जी ने लिखा है। ध्यान से सुनने की बात है, केवल दो पंक्ति सुनने की आवश्यकता है जो अधर्म की चर्चा है। धर्म की गाथा तो इसमें अभी 12 स्कंद है, तीसरा पूर्ण करके चौथा में प्रवेश किए, पर अधर्म की बात किंचित दो पंक्ति में है। ये दो पंक्ति में भगवान व्यास जी ने क्या कहा? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं अधर्म का ज्ञान तुम्हें कराता हूं, अधर्म से परिचय कराता हूं। देखो, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का प्रागट्य हुआ। अधर्म के पत्नी का नाम था मृषा। मृषा नाम है मिथ्या का, झूठ का। अधर्म की पत्नी का नाम झूठ हुआ। ए शत्रुसूदन, उनसे जो संतान जन्म लिए उनका नाम हुआ दंभ, और एक कन्या जन्म ली उसका नाम हुआ माया। निरुक्त नाम के एक देवता हुए जिन्हें कोई संतान नहीं थी, तो माया और दंभ को चुरा लिया। समय पाकर इससे कोई संतान हुआ तो उसका नाम हुआ लोभ। दंभ और माया के गर्भ से व संयोग से जो संतान होता है उसका नाम होता है लोभ। और जब लोभ आया तो उसके भी वंश बढ़े, तो लोभ के वंश में जो अगली पीढ़ी आई उसका नाम हुआ निकृति। निकृति यानी सठता, सठता यानी मूर्खता, इसका जन्म हुआ। निकृति, सठता, मूर्खता तीनों मिला के एक ही है, इसका जन्म हुआ। जब सठता आई तो उसका भी वंश बढ़ेगा, तो आगे उसमें क्रोध आया, क्रोध का जन्म हुआ। जहां सठता आया, सठता के बाद क्रोध, हम इसको बाद में फिर रिफाइन करेंगे। एक बार तो सुनाते बल्कि 3 बार सुनाएंगे, 2 ही पंक्ति है तो 2 या 6 बार।
3 बार बोलना है हमको, चूंकि भागवतकार लिखते हैं 3 बार सुनना चाहिए, उसका फल सुनाएंगे। तो क्रोध का जन्म हुआ और क्रोध के वंश में आगे हिंसा का जन्म हुआ, हिंसा से कलह, कलह से दुरुक्ति, दुरुक्ति माने गाली। हे राजन, उस गाली से कली का जन्म हुआ, कली से भय का जन्म हुआ, भय से मृत्यु का जन्म हुआ, मृत्यु का और भय के संयोग से यातना का जन्म हुआ और यातना से निरय का जन्म हुआ। एक बार हमने आपको सुना दिया, दोबारा फिर सुनाते हैं। अधर्म की पत्नी का नाम था मिथ्या, मृषा। दंभ और माया उनके संतान हुए। हरिभक्तों, उन वंश में जो बालक जन्म लिया उसका नाम लोभ हुआ। लोभ के वंश में जो संतान आया उसका नाम निकृति यानी सठता। सठता के वंश में अगली पीढ़ी जो आया उसका नाम क्रोध। क्रोध से हिंसा का जन्म हुआ, हिंसा से कलह का, कलह से दुरुक्ति का, दुरुक्ति से कली का, कली से भय का, भय और दुरुक्ति से, भय और कली से यातना का और यातना से निरय का जन्म हुआ। 2 बार सुने, अब तीसरी बात सावधानी से सुनते हैं। अधर्म की पत्नी का नाम मृषा हुआ, मिथ्या हुआ। अर्थात जीवन में जब कभी कोई अधर्म का आश्रय लेगा तो उनके वंश बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। अधर्म अपने आप में पंगु है जब तक झूठ का संग न लग जाए। झूठ पत्नी है अधर्म का। जहां अधर्म अपनाया तो उससे आगे फलने फूलने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अधार्मिक व्यक्ति झूठ के आधार से ही व्यापार कर पाता है, मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसका आगे पीढ़ियां तो चले। कहा ऐसे में जो झूठ बोलेगा उसके घर में दंभ प्रकट हो जाएंगे, माया प्रकट हो जाएगी। यानी बिना बनावट के झूठ का रक्षण नहीं हो सकता, इसलिए उसमें दंभ बनेगा, माया, प्रवंचना, ये सब प्रकट होंगे। अब जब दंभ और माया आ गई तो वहां आगे जो पीढ़ी है उसका नाम है लोभ। जो दंभी होगा बिना लोभ के कैसे जिए? अर्थात दंभ करते हम इसलिए हैं कि लोभ हमारा पुष्ट हो जाए, तो लोभ का जन्म हो जाएगा। और जहां लोभ आया तो उसके आगे की दशा क्या होगी? हम निश्चित रूप से सठ बन जाएंगे। सठ किसको कहते हैं? नीरस को, सूखे को। जो लोभी जीव होगा उसकी सरसता समाप्त हो जाएगी, वो रस वाला नहीं रहेगा, वो प्रीति वाला नहीं होगा, वह शुष्क हो जाता है, उसका हृदय सूख जाता है। वह कभी भी हिताहित तक का विचार नहीं करता, अपनों की भी परवाह नहीं करता, चूंकि लोभ को पुष्ट करना है। तो लोभ के रक्षण में हमारा हृदय सूख जाता है। अच्छा, आग कहाँ लगती है? जहां सूखे घास हो। गीले घास में तो तिल्ली जलाते रहो तब भी धुआं उठेगा, आग नहीं। पर जो घास सूख गया है, अरे बामन अवतार भगवान के कल होना है बाबा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब हमारा हृदय सूख जाएगा तो आग तो लगना ही है। सूखे घास में आग लगता है। तो हृदय जिसका शुष्क हो गया, सठता आ गई, निकृत आ गई, मूर्खता आ गया, तो क्या होगा? बात बात में क्रोध आना शुरू हो जाएगा। यही तो आग है, क्रोध को अग्नि का, क्रोधाग्नि। तो जहां सठता हृदय में आया, जानिए अब क्रोध प्रकट होगा। अक्रोध आने के बाद की दशा क्या है? व्यक्ति किसी को देखता नहीं, अंधा हो जाता है। उसमें वो हिंसा पर उतारू हो जाता है, हिंसा करने लगता है। क्रोधी के द्वारा हिंसा तक भी हो जाता है। और जहां हिंसा होगी वहां क्या अमन चैन होगा? वहां कलह होता है। और जहां कलह हुआ तो फिर वहां शब्दों में तीखापन आता है। एक दूसरे के लोग दुरुक्ति यानी गाली देना शुरू करते। कलह में कोई स्तुति तो है नहीं, वंदना है नहीं, मंगल गान है नहीं। जहां झगड़ा फंसा तो गालियों की बौछार होगी, एक दूसरे को गाली देना शुरू करेंगे। और जहां इस तरह के वातावरण तैयार हुए वहां कली प्रकट होगा। कली कहते हैं पाप को, कली कहते हैं पाप को। इस वातावरण में पाप पनपने लगेगा। और जहां पाप प्रकट हुआ वहां भय प्रकट हो जाएंगे। बिना पाप के भय आता ही नहीं।
पाप ना हो तो निर्भय जीवन होता है, और जहां पाप भूल चूक से कोई हो गया डर लगता है, अरे ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ है तो क्या होगा, परिणाम का पता चलता रहता है कहते सुनते। तो पाप आते ही भय शुरू हो जाता है, और जहां भय का आविर्भाव हुआ तो मृत्यु देर नहीं, भय आते ही मृत्यु आती है। भय का अगला कड़ी अगली पीढ़ी मृत्यु है, मृत्यु आ जाती, भय आते ही मृत्यु, भय के आगमन में मृत्यु। एक कथा है, एक घटना है। ये देहातों में फूस के घर हुआ करते थे, अब तो सब जगह ईंट का घर बन गया, रोजगार योजना कौन योजना से। पर किसी जमाने में गांव घर में साधारण लोगों का घर तो प्राय बल्कि सबका घर घास फूस का होता था। तो एक मजदूर को घर छाने के लिए लगाया कि हमारा घर छा दो। तो खरपतवार में कई बार सांप भी रह जाता है। तो घर छाते समय जो मजदूर था वो घर छाते समय खर को फैलाया, रस्सी कसी, रस्सी काटा, तो सांप भी बंध गया घास के साथ। उसमें उसके घर छाने के क्रम में सांप भी बंध गया। तो बंध गया, उसने उसको डस लिया, काट लिया। पर काट लिया तो इस बात पर विश्वास नहीं किया, यहाँ सांप का तो चिंतन ही नहीं था, घास का था। तो तिनके चुभ जाते हैं, तिनका चुभ गया है तो निश्चिंत हो गया, उसको कोई डर नहीं लगा और बात पूरी हो गई। घर छा दिया, चला आया, खाया पिया, फिर सालों बीत गए। साल बाद जब वह किसान, वह घर का मालिक पुनः घर को छाने के लिए उसी मजदूर को बुलाया, तो मजदूर जब पुराने घास उतारते और नया चढ़ाते हैं तो रस्सियों को काट रहा था, तो वहां जहां पर मैं उसको चुभा था वहां सांप के केचुल थे। केचुल को देखते उसके मन में शंका आया, डर लगा, अरे तो अगले साल हमको शायद सांप ही खाया था। बस इतना सोचते हुए लुढ़क गया और उस दिन उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भय लगने के बाद मृत्यु तत्काल हो जाती है। बिना रोग वाले को भी कह दो रोगी हो तुम, तो उसको देरी नहीं लगती। आज बहुत सारे हमारे ज्ञानी लोग हैं, दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, वो लोग क्या कहेंगे, अब 3 महीना से ज्यादा नहीं जियोगे। हम तो कहते हो 10 दिन में मर जाएगा। ये कोई बताने की चीज होती है कि आपकी आयु 3 महीना है? अरे आपको जो रोग लगा है इस ग्रह की दशा में इतना असाध्य है, ये दवा भी नहीं काम करेगा, तो वो दवा खाएगा क्या? तो समझ ही लिया कि नहीं लगेगा। अरे कितना भी कठिन है, ठीक होगा। साधु ब्राह्मण दैवज्ञों का धर्म है, कभी भी उसको उस बात को नहीं बताना है कि क्या है। हमको रोग नहीं बताना, दवा बतानी है। अच्छा ये करिए ना भला होगा, ये करो भला होगा, होता भी है भगवान कृपा से। वो तो भय से इतना भयभीत हो जाएगा कि दवा तो दूर, दाम तो दूर, जीवन ही खो देगा। इसलिए ऐसी बातें कहना, अब तो टीवी माध्यम से भी उपचार होते हैं, वैसे भी दैवज्ञ लोग करते हैं, लेकिन यह परंपरा हमें लगता है हितकर नहीं है। उसमें लोग और डर जाते हैं, उनको हानि हो जाती है। जिसको तुम कहा दो अरे मोटर में संभल के चलना, आगे ठोकर लग जाएगा, वो जान के ठोकर मार लेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो डरा हुआ इतना है, साइड पर में जाकर के वो कंफ्यूज होगा, मोड़े कि नहीं मोड़े, धक्का खा लेगा। ये नहीं कहना है, मंत्र उपचार देव सेवा बता दो, वो अपना भगवान करे ठीक हो जाएगा। उसको क्या कहना कि क्या होना, और उसके संभलने से वो संभल जाएगा क्या? उसके संभलने संभल भी नहीं जाएगा। इसलिए दवा बतानी है, ना कि उसके दुख का कारण बताना है। जो भी है, तो यहाँ भय से मृत्यु होती है, कहना इतना ही था। जहां भय उत्पन्न हुआ वहां मृत्यु निश्चित है। अब इसके बाद, मृत्यु के बाद भी तो कोई खाना बाकी है ना भी का, उसके बाद नरक होता है, तो उसके बाद यातना है। जहां देह त्याग किया तो यातना, सुख दुख। अब यातना भोगने के लिए कोई केंद्र चाहिए, तो कहा उसके लिए नरक तैयार होता है, निरय नाम नरक का है। तो समझ में आई बात। अधर्म की परंपरा का अंत नरक में जाकर होता है। अधर्म की परंपरा का अंत नरक में जाकर होता है। इस कथा को हमने 3 बार सुना है अभी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो इस कथा को 3 बार सुन लेता है वह मनुष्य अतिशय पुण्यवान हो जाता है, उसके चित्त की मलिनता दूर हो जाती है और अतिशय पुण्यवान हो जाता है। का केवल 3 बार सुनने में इतनी बात कह दी? का हमारे 3 में बड़ा ही विशेषता है। हम लोग जब भी कोई बात को सत्यापित करना चाहते तो 3 शब्द का प्रयोग करते हैं।
3। हम 1 2 3 लकीर खींचते हैं नहीं लोग, हम देखो 1 2 3 पक्की बात करते हैं, हमारे बात कच्चे नहीं। 3 बार किसी बात को दोहराने का तात्पर्य होता है कि यह बात बिल्कुल ही सत्य होगा। तो हमने अभी सुना कि अधर्म के ये सारे वंश हैं, तो अधर्म से अपना कोई वास्ता ही नहीं है। तो एक बार सुना, इसी कथा को दोहरा के सुना, ये अधर्म है अधर्म है अधर्म है। फिर तिवारा भी सुन लिया ये अधर्म है, तो अब कौन सा भूल करना है कि हम अधर्म ही करेंगे। तो जो 3 बार सुन ले तो पक्का हो गया कि अधर्म नहीं करेगा, तो उसको पुण्यात्मा होते कितने देर लगेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भजु मन श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंसावतार भगवान सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते हैं। राजन आओ हम सब धर्म वंश की कथा श्रवण करें। एकदा सुरुचि है पुत्रम मंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदतो। राजन उत्तानपाद का नाम के जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी। राजा का नाम था उत्तानपाद, 2 रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। दोनों से ही एक पुत्र राजा को प्राप्त हुआ। सुनीति नंदन का नाम ध्रुव था, सुरुचि नंदन का नाम उत्तम था। सज्जनों राजा का नाम उत्तानपाद है, रानियां सुनीति और सुरुचि है, बालक ध्रुव और उत्तम है। राजवंश की कथा है, इसको हम विस्तार से सुनेंगे। पर इस कथा की मौलिकता जो हमारे उपनिषदों से संबंध रखता है हम वहां लेकर चलते हैं आपको। उत्तान पाद का सीधा अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ है उत्तान मने ऊपर, पाद मने पैर, जिसके पैर ऊपर की ओर हो। और यह बात यदि चिंतन में लावें तो हम सब एक ही दर्जे के हो गए। माँ के गर्भ में मानव मात्र नर या नारी उत्तान पाद ही होते हैं। जन्म काल में हमारा मस्तक नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, इसलिए हम सब के सब उत्तान पाद ही हैं।
राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, तो हम नर हों या नारी, पर हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं। वह क्या? वहां एक सुनीति, एक सुरुचि। ये सुनीति सुरुचि हमारे पास भी है। उपनिषद गान करते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च। श्रेय और प्रेय नाम की 2 बुद्धि हमारी होती, जिसको यहां पत्नी रूप में चिंतन कर लिया। एक बुद्धि का नाम है श्रेय, एक बुद्धि का नाम है प्रेय। वही यहां एक बुद्धि का नाम है सुंदर नीति, एक बुद्धि का नाम है सुंदर रुचि। सुंदर नीति, सुंदर रुचि, सुनीति और सुरुचि। तो सुंदर नीति, सुंदर रुचि, इधर श्रेय बुद्धि और प्रेय बुद्धि। श्रेय बुद्धि माने कल्याण करने वाली बुद्धि, प्रेय बुद्धि माने मनोरंजन करने वाली बुद्धि। हमारी भी 2 बुद्धि है, एक कल्याण करने वाली बुद्धि है, एक हमारे मन का रंजन करने वाली बुद्धि है। तो इन दोनों से भी संतान का जन्म हुआ। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, सुरुचि ने उत्तम को दिया। तो हमारी जो कल्याण करने वाली बुद्धि है वो भी ध्रुव को जन्म देती है, और हमारी जो मनोरंजन करने वाली बुद्धि है वो उत्तम को जन्म देती है। अर्थात सुंदर नीति से जगत में कुछ भी कमाया, बनाया, पाया, वह ध्रुव होता है, अटल होता है, शाश्वत होता है, जुगों जुगों तक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पर सुंदर रुचि से यदि किसी ने कुछ कमाया, केवल रुचि का आदर करते हुए जन संसार में कुछ भी पाया, वो उत्तम होता है, चमचमाता है, पर टिकता नहीं है। यही फासला है। आगे कथा में ये बात सामने आ जाएगी। पुनः उत्तम और ध्रुव का चरित्र जब हमारे सामने आएगा, इस पर हम प्रकाश फिर से डालेंगे। वस्तुतः जीवन नीतियों में ही जीना चाहिए। सुंदर नीति से निर्वाह करने वाले लोग अपने पाए हुए संपदा का भोग बहुत लंबे समय तक कर पाते, चूंकि ध्रुव होता है, न्याय से संपन्न है। वो केवल रुचि का आदर करते हुए हमने कुछ भी पाया, रुचि में औरों की रुचि को दबाया जाता है। सुंदर रुचि में औरों की रुचि गौण कर दी जाती है, तभी अपनी रुचि का पालन हो पाएगा। इसलिए उसमें कुछ पा भी ले, चमचम दमदम वाला होता है, पर उसका अस्तित्व लंबे समय तक नहीं टिकता। आइए कथा के स्वरूप में ही पुनः प्रवेश करते हुए, उत्तानपाद राजा राज सिंहासन पर विराजमान हैं, और देवी छोटी जो रानी सुरुचि उनके बेटे उत्तम को गोद में ले लिया है। इसी समय सुनीति नंदन जो ध्रुव कुमार हैं, पिता की गोद में, बच्चों का स्वभाव है, जहां मां की गोद में, पिता की गोद में कोई बच्चा बैठा, वो खेलता भी होगा तो लौट के भाग आएगा, वो भी बैठेगा। उसको लगता मेरी माँ की गोद है, ये क्यों बैठा। ऐसे नन्हा सा लाला 4.5 साल का ध्रुव है, 5वें वर्ष में तो भगवान को पा लिया था, यानी अब भगेगा तो 6 महीना लग जाएंगे तप में, अकुल 6 महीने बाद लौटेगा तो 5 साल के ध्रुव होंगे और भगवान उनको मिल जाएंगे। तो 5 साल में ध्रुव ने पाया, मतलब 6 महीना पहले की उपासना। 4.5 साल का लाला वन में गया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुव कुमार पिता की गोद पाने के लिए ललक उठे, पर ईर्ष्या में जलने वाली मां सुरुचि ने सौत धर्म का पालन करते हुए बालक के हाथ को पकड़ लिया। कहा, ना वत्स निप्तेरधिष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वम कुक्षा बपि निरपात्मजः। ए बालक ध्रुव, तुम पिता की गोद में नहीं चढ़ सकते। मानो बालक ने पूछा हो, आंख ही बता देता है प्रश्न हुआ है। जहां हाथ पकड़ा तो ध्रुव ने मां का मुख देखा। का मुख क्या देखते हो, तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है, और जिस बालक का मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ वो पिता की गोद अथवा गद्दी दोनों में से किसी का अधिकारी नहीं है। बालक छटपटा गया। तो मैया ने फिर कहा, तुम बच्चे हो, इस बात को तुम समझ नहीं पाओगे जो मैं कहने जा रही हूं। बालो असी बत्नात्मानम अन्यस्त्री गर्भ संभवम नूनम वेद भवान्यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथा। बालक, तुम हमारे मर्म को नहीं समझ पाओगे, तुम बच्चे हो, पर ध्यान रहे कि अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक पिता की गोद में वह राजा की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। हाँ बालक, तुम्हारा जो मनोरथ है यह दुर्लभ है, होने वाला नहीं है। अब बताती क्या है,
यदि तुम चाहते ही हो कि पिता की गोद में बैठूं, गद्दी पर बैठूं, तो उपाय मैं बताऊंगी। कहने लगी तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भी तुम साधे आत्मानम यदिच्छसि निपासनम। बेटा, यदि तुम पिता के आसन को पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपस्या वन में जाकर के करो। सुरुचि माँ ने कहा वन में जाकर तप करो और परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करो। अब वो जो प्रसन्न हो जाए तो प्रार्थना करो, भगवान हमारा जन्म मेरी मां सुरुचि के गर्भ से हो, अर्थात ये देह छूटे तुम्हारा और दोबारा मेरी कुक्षी में तुम प्रवेश करो, मेरे पुत्र बन करके आओ, तब तुम इन पिता के पद का अधिकारी बनोगे। कितना लंबा रास्ता बता दिया। कब तो देह छूटे, कब तो साधन करे, कब भगवान से वरदान पाए, फिर से जन्म धारण करे और भगवत कृपा से पुनः माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के इस पद को पाए। बालक आहत हो गया। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसंदुषा दंडः तो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाच जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी मां की ओर चल पड़े। माता सुनीति को राज दरबार की घटना का पता किसी दासी के माध्यम से ज्ञात हो गया था। अपने रोते हुए बालक को हृदय से लगाया, कहा बेटा सच ही है, तुम्हारी मां ने जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा है। निश्चित जानो इस राज भवन में मेरे लिए समुचित दासी का भी पद नहीं है। ऐसे मेरे कुक्षी से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे लिए यह सब योग्य है। पर तुम्हारी मां सुरुचि वास्तव में गुरु हैं। बच्चों में भेद न पड़ जाए, कभी घर गृहस्थी में थोड़ी बात भी आवे तो उसको इतने दबा दो कि बच्चों में संस्कार न बन जाए, बच्चों को न पता चले हम कहाँ किस बात में दूर हैं। सज्जनों, इस दूरी से अपने को बचना चाहिए। तो बच्चों में क्या डालना है? कहा धन्य है तुम्हारी मां सुरुचि जिन्होंने तुम्हें भक्ति का मार्ग बताया। भला संसार में कोई भक्ति का मार्ग बताता है क्या? कमाने का, खटाने का, जोड़ने का, जमा करने का, बनने का, बढ़ने का, ये तो दुनिया भर के गुरु मिलेंगे। पर भगवान के बन जाओ ऐसा कहने वाले तो बिरला ही कोई होते हैं। और तुम्हारी मां सुरुचि ने तुमसे कहा तुम अभी भक्ति करो, भजन करो, भगवान को पालो। बेटा सचमुच गुरु तो वही है। हम दोनों माँ में तुम्हारी मां सुरुचि तुम्हारे लिए योग्य माता है। बच्चों के मन के विकार को ही खत्म कर दिया। तुम्हारी मां वास्तव में सदगुरु हैं, उनका ही उपदेश विशेष उपदेश है। तुलसी बाबा ने कहा है विनय पत्रिका में, सुरुचि कहो सोई सत्यतात अति परम वचन परुष वचन तब हो। तुम्हारी मां सुरुचि ने पौरुष पूर्वक कही है कुछ वचन, पर निश्चित बात यही है, सत्य वही है। जैसा कि कहा तुलसीदास रघुनाथ विमुख नहीं मिटाई विपत्ति कब हो। रघुनाथ जी से विमुख जो जीव जीता है उनकी विपत्ति का अंत नहीं होता। इसलिए सन्मुखता का मार्ग कोई दिखावे, भला उनसे बड़ा गुरु कौन होगा। तुम्हारी मां ने तुम्हें उपदेश किया है, बेटा तुम आदर करो। और तुरंत समर्थन करती हुई अपने लाल को आशीर्वाद देकर वन में भेज दिया। बालक ध्रुव ने मां की परिक्रमा की, प्रणाम किया। मां ने मस्तक सूंघे आशीर्वाद दिया। बालक वन में चल पड़े। ध्यान दिया जाए, रास्ते में भगवान श्री नारद जी मिल जाते हैं। बालक का हाथ पकड़ा, हे वत्स कौन हो तुम? परिचय दिया वंश का, मैं अमुक। कहा इस समय तुम वन की ओर जा रहे हो? कहा मैं भगवान का भजन करूंगा। कहा नन्हा सा लाल, अरे बालक किसने कह दिया तुमको भजन? भजन ऐसे खेल खिलौने हैं? नहीं नहीं। अरे क्या राजभवन में खिलौनों की कमी थी? यानी तुम्हारे हाथ से किसी ने खिलौना छीन लिया है? बच्चों के खिलौना छीन लो तो रूठता है, हम चले जाएंगे, हम भाग जाएंगे। लगता है ऐसा ही तुम्हारा कोई खिलौना राजभवन में छीन लिया। नहीं नहीं, ये उम्र तुम्हारा अभी बन जाने का नहीं है। लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्क्रीणादिषु। अभी तो तुम्हारा लक्ष्य केवल खेलने का होना चाहिए था। विकल्प विद्यमान पिना है संतुष हेतवः। जिसके पास खिलौना होगा वो बच्चा रूठेगा नहीं। मुझे लगता है तुम्हारा खिलौना किसी ने छीन लिया है।
पर ध्रुव ने कहा नहीं नहीं, न तो किसी ने खिलौना छीना है, न ही खिलौने के लिए मैं रूठा हूं, मुझे तो माँ की आज्ञा है, मैं भजन करूंगा। कहा बालक तू भजन भजन बार बार कहते हो, यत प्रसादम सौवई पुंसाम दुराराध्यो मतो ममो, जिन भगवान की भक्ति की बात तुम कर रहे हो वो भगवान बड़े दुराराध्य हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, ऐसे नहीं कि चलो और मिल जाए, दुराराध्य है, बड़ी कठिनाई से उनकी उपासना होती है। मुनयः पदवीम जस्य निसंगे रोनु जन्म भी ना विदुर्मृगयं तोपि त्रिवियोप समाधिना। ऋषि मुनियों को भी असंग जीवन जीते हुए, असंग माने वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हुए अनेकों जन्म लग जाते हैं, तब कभी भगवान मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। कहा निसंगेनुर जन्म भी, अनेकों जन्मों तक असंग जीवन जीवे, वैराग्य पूर्वक जीवन जीवे, नौ विदुर मृगयंतोपी, फिर भी भगवान मिल गए ये कहने में संदेह। और उन भगवान को तुम चला और अभी ढूंढ लाओगे, एकदम आतुर हो बेटा, ये बहुत ही कठिन है। और वन में भय भी है, तू नन्हा सा लाला है, वन में हिंसक पशु हैं, तुम्हारे जीवन की हानि होगी। ध्रुव ने कहा गुरुदेव अब हमको अधिक बात ना कहते हुए केवल केवल भगवान के पाने के मार्ग बता दीजिए। कहा बेटा एक बार फिर कहता हूं, यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते, तुम राजकुमार है, समय आने पर बन जाना। अरे ऋषि मुनि, ये राजा लोग प्रायः वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम जोगे नाम थे तनुम तजेत, बुढ़ापा में बन जाते थे, तपों में जीवन जीते थे, वानप्रस्थी होकर योग मार्ग से देह त्याग करते थे, ये तुम्हारे कुल की परंपरा है, पर तुम इसके लायक अभी नहीं, तुम छोटे बच्चे हो। बालक ध्रुव ने इस बात पर पुनः दोहराया, नहीं 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 गुरुदेव, स्वयं समूह भगवता सुख दुख हृतात्मनाम, वो भगवान सबके लिए सम है, उनके लिए कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, खोजी होना चाहिए। जो ढूंढने को चल पड़ा उसको भगवान मिल जाते हो, बूढ़ा ढूंढे तो बूढ़े को मिले, बच्चा ढूंढे बच्चे को मिले, तो बाबा हमें गुमराह ना करिए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो हम जिस लक्ष्य के लिए चले वो प्रभु हमें मिल जाए। अब बाबा नारद कहने लगे बेटा वस्तुतः तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, तुमको देखकर लगा कि तुम पाओगे। हाँ, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें उपदेश किया वास्तविक उपदेश यही है, निश्चित रूप से यही सफल जीवन का लक्षण है। जनन्या भेता पंथा सौवै निःश्री यस्यति, माँ के द्वारा कहे गए जो मार्ग है तपस्या करो, वही मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है। नारायण की प्राप्ति इन्हीं मार्ग से जीव को कभी होता है। बेटा 4 प्रकार के सुख का नाम हम लोग संकल्प में बोला करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हम अमुक यज्ञ करते हैं, अमुक दान करते हैं, हवन करते हैं, एवं प्रकार से गृहस्थी में जो सत्कर्म करते हैं उनमें चारों पुरुषार्थों का हम नाम लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुष्टि के लिए। भगवान नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छ्रीय श्रीय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। ए बालक ध्रुव, जिन्हें अपने जीवन में धर्म को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में अर्थ को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में काम को बढ़ाना है, जिन्हें अपने जीवन में मोक्ष को पाना है, धर्म में जीवन हो, अर्थ संपन्न समृद्धिवान जीवन हो, काम से तात्पर्य है मनोरथ की पूर्ति, काम का स्थूल और निंदित भाव नहीं है, काम से मतलब होता है कामना, कामना का तात्पर्य है अभिष्ट की सिद्धि। हमने ऐसी कामना की मिल गया, जो भी चाहा पा लिया, एक एक कामनाओं की पूर्ति का ही नाम पुरुषार्थ में काम कहा। तो जो कुछ अभिलाषा जीव करे वो मिल जाए, यह काम कहलाता है। अंतिम फल है मोक्ष, यह आवागमन जीव का छूटे, बार बार देह धारण करने का जो दंड जीव भोग रहा है, न जाने कब से ये परंपरा है, नहीं पता कब से हम जन्मे मरे, कितना देह धारण किया, कहना कठिन होता है। सज्जनों, हम लोग सीधे टपक नहीं आए कि भगवान ने पहली फैक्ट्री खोली, पहला प्रोडक्शन किया और हम मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं हुआ है। हम तो विकासवादी हैं, एक से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें क्रमशः 84 लाख जोनियों को भोगते भोगते ये मानव तन 84 लाखवां है,
84 लाखवां तन है। आपके पास 100 का नोट यदि हो, हम पूछे 99 है क्या, मना करेंगे आप? कहना पड़ेगा है। जिसके पास 100 उसके पास 99। हमने कहा 50 है क्या, निश्चित कहना पड़ेगा। 100 के अंदर 50 भी होते, 100 के अंदर 1 भी होता है। 1 से लेकर 99 की संख्या 100 के नोट में छिपा है कि नहीं? तो 100वीं संख्या तो 100वीं है ही, पर उनके अंतर्गत 99 रुपये छिपे हुए। ऐसे मनुष्य यदि शरीर प्राप्त किया है तो यह 84 लाखवां शरीर है। अब जानो जितने शरीर हैं 83,99,999 शरीरों का इसमें अंतर्धान है। इसी में वह शरीर पिरोया हुआ है। हम एक एक देह को त्यागते हुए स्वाभाविक पुण्य पाप होता है। देखो वैसे तो मनुष्य ही जानबूझकर पुण्य पाप करता है, पर ऐसा नहीं है। प्रत्येक अगर ऐसा होता कि अन्य जीवों से पुण्य पाप न बनते तो गति बनता बिगड़ता